नमस्कार मीन राशि वाले मित्रों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। प्रलय आने वाला है। आखिर यह पहले कब आएगा, कैसे आएगा, संपूर्ण जानकारी आज का संदेश में मिलेगा दोस्तों। तो आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक सुनिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज मीन राशि के जातकों के जीवन में जो संकेत उभर रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। ये कोई आम दिन नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड स्वयं संकेत देता है कि पुराने ढांचे टूटने वाले हैं और नया जन्म लेने वाला है। शास्त्रों में जिसे प्रलय कहा गया है वह केवल विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन का सबसे गहरा रूप है। मीन राशि जल तत्व की राशि है और जल जब शांत रहता है तो जीवन देता है, लेकिन जब वही जल उफनता है तो सब कुछ बदल देता है। आज मीन राशि के ऊपर ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह यही दर्शाती है कि जीवन के कई भ्रम टूटेंगे, कई झूठे सहारे समाप्त होंगे और सत्य सामने आएगा। आज का दिन उन मीन राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से अपने जीवन में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। बिना कारण मन भारी रहना, नींद पूरी न होना, पुराने रिश्तों का अचानक याद आना या भविष्य को लेकर अनजाना डर, ये सब संकेत हैं कि भीतर ही भीतर एक बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। यह प्रलय बाहर नहीं भीतर घट रहा है। सुख और दुख दोनों का चरम आज मीन राशि के जीवन में दिख सकता है। कुछ लोगों को अचानक बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन उसी के साथ यह भी एहसास होगा कि जो मिला है वह स्थायी नहीं है। कुछ लोगों को भावनात्मक आघात लगेगा, लेकिन वही आघात उन्हें जीवन की सच्चाई से परिचित कराएगा। मीन राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है भावनाओं में बह जाना, और आज ब्रह्मांड उसी बहाव को रोकने आया है। धन के क्षेत्र में आज संकेत मिलते हैं कि जो पैसा गलत रास्ते से या अधूरे मन से कमाया गया है उस पर संकट आ सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, धन अटक सकता है या किसी पर किया गया भरोसा टूट सकता है। यह भी प्रलय का ही रूप है, क्योंकि ये आपको सिखाने आया है कि अब पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। प्रेम जीवन में मीन राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक भूचाल जैसा हो सकता है। जिन रिश्तों को आप जीवन मान बैठे थे वहां से सच्चाई सामने आ सकती है। किसी का असली चेहरा दिख सकता है या कोई पुराना प्रेम फिर से जीवन में आकर आपको भ्रमित कर सकता है। यह समय निर्णय का है, भागने का नहीं। जो लोग अकेले हैं उनके लिए भी यह समय आसान नहीं है। अकेलापन आज अधिक चुभ सकता है, लेकिन यही अकेलापन आपको आत्मचिंतन की ओर ले जाएगा। याद रखिए, प्रलय के बाद ही सृष्टि का नया आरंभ होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज मीन राशि वालों को शरीर से अधिक मन का ध्यान रखना होगा। सिर भारी रहना, थकान, बिना काम की कमजोरी, यह सब संकेत हैं कि आप बहुत कुछ दबाए हुए हैं। आज ध्यान, योग और जल से जुड़ी क्रियाएं आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगी। आज का यह प्रलयकारी संदेश डराने के लिए नहीं है बल्कि जगाने के लिए है। जो मीन राशि वाले आज भी संकेतों को अनदेखा करेंगे वे आने वाले समय में और कठिन अनुभवों से गुजर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड बार बार नहीं चेतावनी देता। आज आपको यह समझना होगा कि कौन सा सुख आपको बांध रहा है और कौन सा दुख आपको मुक्त कर रहा है। कई बार जो टूटता है वही आपको सही दिशा देता है। दोस्तों, आप अपने सच्चे हृदय भाव से कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती, जय श्री गणेश अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसा मीन राशि का संदेश पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब घटनाएं केवल संकेत नहीं रहेंगी बल्कि प्रत्यक्ष रूप से जीवन को प्रभावित करेंगी। यह वह समय है जब छुपी हुई बातें सामने आने लगती हैं,
और जिन विषयों को आप टालते आ रहे थे वही सबसे पहले आपके सामने खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि इसे प्रलय कहा गया है, क्योंकि यह चयन का समय है। इस चरण में मीन राशि के जातकों को यह अनुभव हो सकता है कि उनके आसपास के लोग बदल रहे हैं, या शायद आप ही बदल रहे हैं। कई लोग अचानक आपसे दूरी बनाने लगेंगे। बिना किसी स्पष्ट कारण के कुछ रिश्ते ठंडे पड़ने लगेंगे और कुछ संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा होगा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा अब उन लोगों से मेल नहीं खा रही जो केवल लाभ या भावनात्मक निर्भरता के लिए जुड़े हुए थे। कार्य और करियर के क्षेत्र में यह समय अत्यंत निर्णायक है। जिन मीन राशि वालों ने अब तक समझौते के सहारे काम किया है या अपने आत्मसम्मान को दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, उन्हें अब अंदर से तीव्र असंतोष महसूस होगा। यह असंतोष आपको मजबूर करेगा कि या तो आप अपने रास्ते को पूरी तरह बदलें या फिर उसी मार्ग पर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ें। आधे मन से अब कुछ भी नहीं चलेगा। कुछ लोगों को नौकरी में अचानक बदलाव का संकेत मिलेगा। स्थान परिवर्तन, नई जिम्मेदारी या किसी पुराने कार्य का समाप्त होना, यह सब इस प्रलय का ही भाग है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको उस दिशा में धकेल रहा है जहां आपका वास्तविक विकास संभव है। धन के मामले में यह चरण चेतावनी लेकर आता बाबा अनावश्यक खर्च, उधार दिया गया धन या किसी पर आंख बंद कर भरोसा करना नुकसान का कारण बन सकता है। आज और आने वाले कुछ समय तक मीन राशि वालों को धन के निर्णय अत्यंत सोच समझकर लेने होंगे, क्योंकि प्रलय का यह चरण सिखाने आता है कि स्थिरता केवल सतर्कता से आती है। परिवार के क्षेत्र में भी कुछ मीन राशि वालों को भावनात्मक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। किसी बड़े की सेहत की चिंता या घर के वातावरण में तनाव मन को विचलित कर सकता है। लेकिन यही समय है जब आपकी संवेदनशीलता और करुणा परिवार के लिए संबल बनेगी। प्रेम संबंधों में यह चरण सबसे अधिक परीक्षा लेगा। जो रिश्ते सच्चे हैं वे कठिन परिस्थितियों के बावजूद और मजबूत हों, किन जो केवल आकर्षण या सुविधा पर टिके थे वे टूट सकते हैं। कुछ मीन राशि वालों को पुराने प्रेम से जुड़ा कोई सत्य पता चल सकता है जो मन को झकझोर देगा, लेकिन उसी झटके से आपकी आंखें खुलेंगी। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए यह समय संवाद का है। चुप्पी से दूरी बढ़ेगी और सत्य बोलने से समाधान निकलेगा। यह प्रलय संवाद की मांग करता है, पलायन की नहीं। आध्यात्मिक स्तर पर मीन राशि के लिए यह समय अत्यंत शक्तिशाली है। कई लोगों को अचानक आध्यात्मिक ग्रंथों में रुचि, ध्यान, मंत्र या एकांत की इच्छा होगी। उसकी यह संकेत है कि आपकी आत्मा पुराने बोझ को छोड़ना चाहती है और शुद्धता की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, फिर से याद दिला देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में भोलेनाथ का जय जयकार अवश्य लगाइए। मित्रों, अब तक जो टूट चुका है उसका दर्द अभी पूरी तरह गया नहीं है और जो नया आने वाला है वह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। यही वह समय होता है जब अधिकतर लोग भ्रम में गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जो मीन राशि वाले धैर्य और आत्मचिंतन से काम लेंगे वही आगे चलकर सबसे बड़ा सुख पाएंगे। इस चरण में आपको बार बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है। योजनाएं बनाकर भी बिगड़ जाएंगी, समय पर काम पूरे नहीं होंगे और लोग आपके इरादों को गलत समझ सकते हैं। यह स्थिति इसलिए आती है क्योंकि ब्रह्मांड आपको यह सिखाना चाहता है कि हर चीज को पकड़ कर रखना ही सुरक्षा नहीं है। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। मीन राशि का स्वभाव होता है कि वह दूसरों के दुख को अपना बना लेता है, लेकिन इस चरण में यह आदत आपके लिए भारी पड़ सकती है। कुछ लोग आपकी सहानुभूति का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। भावनात्मक रूप से आपको दोषी महसूस कराया जा सकता है, इसलिए अब आपको सीमाएं बनानी सीखनी होंगी।
यह भी प्रलय का ही रूप है, क्योंकि पुराने भावनात्मक पैटर्न टूट रहे हैं। काम, धंधे और करियर में इस समय धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, अवश्य होगी। कुछ अवसर हाथ से निकलते हुए दिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, यह स्थायी हानि नहीं है, बल्कि गलत दिशा से बचाव है। जो अवसर सच में आपके लिए होंगे, वे थोड़ी देरी से लेकिन अधिक मजबूती के साथ आएंगे। धन को लेकर इस चरण में भय का वातावरण बन सकता है, लेकिन यह भय वास्तविक नुकसान से अधिक मानसिक होगा। खर्च बढ़ने का डर, भविष्य की चिंता या तुलना की आदत आपको बेचैन कर सकती है। याद रखिए, मीन राशि वालों के लिए धन का प्रवाह रुकता नहीं है, केवल रास्ता बदलता है। प्रेम जीवन में यह चरण आत्मसम्मान की परीक्षा लेता है। आप यह महसूस कर सकते हैं कि आप ही हमेशा समझौता करते आए हैं और सामने वाला आपको स्वाभाविक मान बैठा है। अब यह भावना उभर कर आएगी और आपको भीतर से झकझोर देगी। देखिए, कुछ मीन राशि वाले इस समय अचानक कठोर हो सकते हैं, लेकिन यह कठोरता स्थायी नहीं है। यह केवल आत्मरक्षा है। जो लोग नए संबंध की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए यह समय ठहराव का है। अभी किसी भी भावनात्मक निर्णय को अंतिम न बनाएं, क्योंकि मन अभी साफ नहीं है। प्रलय के बाद ही स्पष्टता आती है। स्वास्थ्य के स्तर पर इस चरण में शरीर आपको संकेत देगा। यदि आपने लंबे समय से थकान और भावनात्मक बोझ को नजरअंदाज किया है, तो अब उसका प्रभाव दिख सकता है। इसलिए जल तत्व से जुड़े उपाय जैसे पर्याप्त पानी पीना, स्नान, ध्यान और प्रकृति के पास समय बिताना अत्यंत लाभकारी होगा। आध्यात्मिक रूप से यह चरण मीन राशि वालों को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। यदि आप ध्यान साधना या आत्मचिंतन की ओर झुकते हैं तो अचानक कई पुराने डर और भ्रम स्वतः समाप्त होने लगेंगे। आपको यह एहसास होगा कि जो कुछ जा रहा है वह वास्तव में आपका था ही नहीं। यह चरण आपको सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी स्थिरता में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। जब यह संतुलन बनना शुरू होता है, तभी अगले चरण में जीवन नए अवसरों के द्वार खोलता है। अब मीन राशि के जीवन में प्रलय का चौथा चरण प्रवेश करता है, और यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग पहली बार यह महसूस करते हैं कि जो कुछ हुआ वह केवल दुख देने के लिए नहीं था, बल्कि आपको एक नई शक्ति देने के लिए था। अब तक जो भय, भ्रम और अनिश्चितता थी, वह धीरे धीरे स्पष्टता में बदलने लगती है, और आप अपने भीतर एक अलग ही स्थिरता महसूस करने लगते हैं। इस चरण में मीन राशि वालों के मन में यह विचार उभरता है कि वे अब पहले जैसे नहीं रहे। पुराने डर उतना प्रभाव नहीं डालते, और जो बातें पहले बहुत बड़ा बोझ लगती थीं, वे अब छोटी प्रतीत होने लगती हैं। यह मानसिक परिवर्तन ही प्रलय का वास्तविक उद्देश्य है, क्योंकि जब भीतर की दृष्टि बदलती है, तभी बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। कार्य क्षेत्र में इस चरण के दौरान नए संकेत मिलने लगते हैं। कुछ लोगों को अचानक ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो पहले कभी सोचा भी नहीं था। कुछ को अपने पुराने कौशल का नया उपयोग समझ में आएगा, और कुछ मीन राशि वाले अपने ही कार्य क्षेत्र में सम्मान और पहचान प्राप्त करेंगे। यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि आपने भीतर से परिवर्तन स्वीकार कर लिया है। धन के क्षेत्र में अब स्थिति धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ेगी। जो धन अटका हुआ था, उसके निकलने के संकेत मिल सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण आने लगेगा, और भविष्य को लेकर जो भय था वह आशा में बदलेगा। मीन राशि वालों के लिए यह समय यह समझने का है कि धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। और जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो साधन स्वयं मार्ग खोज लेते हैं। परिवार और सामाजिक जीवन में इस चरण के दौरान रिश्तों की नई परिभाषा बनती है। कुछ रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे क्योंकि उनमें सच्चाई आ चुकी होगी, और कुछ रिश्ते स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे।
लेकिन अब यह दूरी आपको दुख नहीं देगी बल्कि शांति देगी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर साथ जरूरी नहीं होता। प्रेम संबंधों में इस चरण में परिपक्वता आती है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो संवाद गहरा होगा और आप एक दूसरे को बिना शर्त स्वीकार करना सीखेंगे। यदि आप अकेले हैं तो इस समय स्वयं से प्रेम करना सीखेंगे और यही आगे चलकर आपके जीवन में सही व्यक्ति को आकर्षित करेगा। स्वास्थ्य के स्तर पर अब सुधार के संकेत मिलने लगते हैं। मानसिक बोझ हल्का होने से शरीर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगता है। नींद बेहतर होगी, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और मन अधिक शांत रहेगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने भीतर की उथल पुथल को स्वीकार कर लिया है। आध्यात्मिक रूप से यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब मीन राशि वालों को यह अनुभव होने लगता है कि वे अकेले नहीं हैं, किसी अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन उन्हें मिल रहा है। कई बार अचानक सही निर्णय लेना या किसी कठिन स्थिति से सहजता से निकल जाना इसी संकेत का प्रमाण है। यह चरण आपको यह सिखाता है कि प्रलय का अर्थ अंत नहीं बल्कि पुनर्निर्माण है। जब पुराना ढांचा गिरता है तभी मजबूत आधार पर नया जीवन बनता है और अब आप उस नए जीवन की दहलीज पर खड़े हैं। अब मीन राशि के जीवन में प्रलय का अंतिम चरण पूर्ण रूप से प्रकट होता है और यही वह समय है जब जातक पहली बार पीछे मुड़कर देखता है और समझ पाता है कि जो कुछ भी घटा वह किसी दंड या दुर्भाग्य के कारण नहीं बल्कि आत्मा के विकास के लिए था। अब तक जो भय था वह अनुभव में बदल चुका है और जो दुख था वह समझ में रूपांतरित हो चुका है। इस अंतिम चरण में मीन राशि वालों के जीवन में स्थायित्व की अनुभूति होने लगती है। परिस्थितियां पूरी तरह आदर्श भले न हों, लेकिन भीतर एक अडिग विश्वास जन्म ले लेता है कि अब चाहे जो भी आएगा उसे संभाला जा सकता है। यही विश्वास सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। कार्य और करियर के क्षेत्र में इस समय मीन राशि वालों के लिए स्पष्टता आती है। अब वे वही कार्य करना चाहते हैं जिसमें आत्मसम्मान और संतोष दोनों हों। कुछ लोग अपने कार्य में नई दिशा चुनेंगे, कुछ अपने वर्तमान स्थान पर ही नेतृत्व की भूमिका में आएंगे और कुछ मीन राशि वाले ऐसे काम से जुड़ेंगे जो केवल धन नहीं बल्कि अर्थ भी देता है। धन के क्षेत्र में इस अंतिम चरण में संतुलन और प्रवाह दोनों दिखाई देते हैं। अब आप धन को भय से नहीं समझदारी से देखते हैं। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनता है और भविष्य को लेकर जो असुरक्षा थी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यह संकेत है कि प्रलय के बाद समृद्धि का नया चक्र आरंभ हो चुका है। परिवार के संबंधों में इस समय शांति आती है। जिन मुद्दों ने पहले तनाव पैदा किया था वे अब या तो सुलझ चुके होते हैं या उनका प्रभाव कम हो जाता है। आप यह समझ जाते हैं कि हर बात को ठीक करना आपका दायित्व नहीं है और यही समझ आपको मानसिक स्वतंत्रता देती है। प्रेम जीवन में यह चरण अत्यंत मधुर हो सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अब उसमें गहराई, विश्वास और सच्चाई दिखाई देगी। यदि आप अकेले हैं तो अब अकेलापन बोझ नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है और इसी अवस्था में जीवन सही व्यक्ति को आपके मार्ग में लाता है। स्वास्थ्य के स्तर पर इस चरण में स्थिरता आती है। मन शांत होने से शरीर भी संतुलित होता है। पुरानी थकान धीरे धीरे कम होती है और जीवन के प्रति उत्साह लौटने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि प्रलय ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। आध्यात्मिक रूप से यह चरण मीन राशि वालों को उच्च चेतना की ओर ले जाता है। अब आप छोटी बातों से विचलित नहीं होते, संकेतों को समझने लगते हैं और जीवन को एक गहरे अर्थ के साथ देखने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां दुख भी शिक्षक बन जाता है
और सुख भी अहंकार नहीं बनता। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रलय आने वाला है। यह संदेश विनाश का नहीं था बल्कि जागरण का था। यह प्रलय आपके भीतर के भ्रम, भय और कमजोरियों को बहा ले गया और उसके स्थान पर समझ, धैर्य और आत्मबल को छोड़ गया। जो मीन राशि वाले इस पूरे परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, वे आने वाले समय में न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अंधकार देखकर प्रकाश को पहचाना है। अब जब प्रलय का मुख्य चक्र पूर्ण हो चुका है, तब मीन राशि के जीवन में जो समय आरंभ होता है वह अत्यंत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक होता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है। अब आपको यह अनुभव हो सकता है कि आप भीड़ में रहते हुए भी अकेले रहना चाहते हैं और अकेले रहकर भी पूर्णता महसूस करते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि चेतना का संकेत है। इस समय मीन राशि वालों को अचानक कुछ सत्य बहुत स्पष्ट दिखने लगते हैं, जैसे कौन साथ है और कौन केवल भूमिका निभा रहा था, कौन आपका भला चाहता है और कौन केवल आपकी भावनाओं पर आश्रित था। यह स्पष्टता कभी कभी पीड़ा भी देती है, लेकिन यही पीड़ा भविष्य के सबसे बड़े सुख का बीज होती है। अब बात करते हैं आने वाले समय की चेतावनी की। जो मीन राशि वाले अभी भी पुराने डर, लालच या भ्रम से चिपके रहेंगे, उनके लिए यह परिवर्तन थोड़ी और कठोरता से आ सकता है। क्योंकि जीवन अब संकेत नहीं, सीधा अनुभव देगा। इसलिए जितना जल्दी स्वीकार उतना कम कष्ट। विशेष रूप से 3 बातों से सावधान रहना होगा। पहला, भावनात्मक अतित्याग। दूसरा, बिना जांचे भरोसा। तीसरा, स्वयं को कम आंकना। यदि इन तीनों पर नियंत्रण आ गया तो आने वाला समय मीन राशि के लिए वरदान से कम नहीं होगा। अब सुख की बात। आने वाले समय में मीन राशि के जीवन में एक ऐसा दौर आएगा जहां सम्मान, प्रेम और आत्मसंतोष एक साथ अनुभव होगा। यह समय धीरे आएगा लेकिन स्थायी रहेगा। कोई अचानक चमक नहीं बल्कि गहरी रोशनी की तरह। कुछ मीन राशि वालों को जीवन में मार्गदर्शक बनने का अवसर मिलेगा। कोई आपको सलाह के लिए ढूंढेगा, कोई आपके अनुभव से सीखेगा। यह इस बात का संकेत है कि आपने प्रलय का पाठ सही ढंग से समझ लिया है। अब दुख की बात। दुख पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव बदल जाएगा। अब दुख आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि समझाएगा, और यही परिपक्वता मीन राशि को बाकी राशियों से अलग बनाती है। अब विशेष उपाय जो मीन राशि वालों को इस समय अवश्य करने चाहिए। हर सोमवार या गुरुवार जल में थोड़ी शांति के साथ हाथ डुबोकर कुछ क्षण मौन रखें। सोने से पहले दिन भर की एक ऐसी बात याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं। जल तत्व से जुड़े स्थान, नदी, तालाब, वर्षा, समुद्र का स्मरण ध्यान में करें। किसी एक व्यक्ति की सहायता करें, लेकिन बदले की अपेक्षा न रखें। अपने मन की बात लिखने की आदत डालें। ये उपाय किसी चमत्कार के लिए नहीं बल्कि आपके भीतर संतुलन लाने के लिए हैं, और जब संतुलन आता है तो परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम यह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। दोस्तों,